इन्वेंट्री में क्या होगा, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए इन्वेंट्री का यूज़ हमें कब करना है। इन्वेंट्री का यूज़ हमें जब करना है जब हमें स्टॉक वगैरह मेंटेन करके रखना है, यानी अकाउंट्स के साथ साथ हमें स्टॉक गोडाउन के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी चाहिए होती है, तो उस टाइम पे हम इन्वेंट्री फीचर को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इन्वेंट्री फीचर से रिलेटेड पहले हमें सारी चीज़ें आनी चाहिए कि इन्वेंट्री में कौन सी चीज़ क्या होती है, कैसे बनाई जाती है, उसको हम सबसे पहले यहाँ पर सीखेंगे। तो इसमें सबसे पहले इन्वेंट्री मास्टर्स जान लेते हैं कौन कौन से होते हैं। इन्वेंट्री में हम सबसे पहले क्या बनाते हैं, स्टॉक ग्रुप बनाते हैं, उसके बाद स्टॉक कैटेगरी बनाते हैं और गोडाउन बनाते हैं, यूनिट बनाते हैं और सबसे लास्ट में स्टॉक आइटम क्रिएट करते हैं। ये 5 चीज़ें आती हैं इन्वेंट्री मास्टर के अंदर। तो स्टॉक ग्रुप क्या होता है, स्टॉक आइटम्स का कलेक्शन। जो स्टॉक आइटम्स होते हैं उनका जो ग्रुप वाइज कलेक्शन करेंगे उन्हें हम बोलते हैं स्टॉक ग्रुप। जैसे कि एक जैसी चीज़ों को हम एक पास रखते हैं, जैसे अब हमारे पास अगर बुक की शॉप है तो बुक में 11th की बुक एक पास रखी जाएंगी, 12th की बुक एक पास रखी जाएंगी, तो वो उनके ग्रुप होंगे। 11th की बुक हो गई और ये 12th की बुक हो गई, ये ग्रेजुएशन की बुक हो गई, तो वो क्या हो गए, उनके ग्रुप हो गए। ठीक है, तो ग्रुप क्या होता है, कैटेगराइज करता है किसी भी ऑब्जेक्ट को उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, यानी जिस भी कैटेगरी में वो आ रहा होगा उसके अकॉर्डिंग उसको क्या करेगा, ग्रुप बनाने का काम करेगा। ठीक है, तो ग्रुप में अब ग्रुप को हम बनाएंगे कैसे, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए। ग्रुप हमें बनाने के लिए क्या करना होगा, गेटवे ऑफ टैली से क्रिएट करके और हमें क्या करना होगा, स्टॉक ग्रुप वाले बटन पर क्लिक कर देना होगा। और ये स्टॉक ग्रुप का ऑप्शन कैसा आएगा, जैसे जब हम कोई कंपनी बनाएंगे तो अभी तक हम क्या कर रहे थे, मेंटेन अकाउंट्स बनाते थे। ठीक है, तो मेंटेन अकाउंट्स बनाते थे, तो हम क्या करेंगे, उसमें सबसे पहले एक नई कंपनी बना के हम देखते हैं कैसे इनेबल करना है। तो यहाँ पर अब जो फीचर आएंगे उसमें हमें मेंटेन अकाउंट्स और मेंटेन इन्वेंट्री दोनों को यस करना होगा। उसके बाद हमारे ये सारे फीचर आ जाएंगे। जैसे अभी मेंटेन अकाउंट्स तो यस है, इसके बाद जो हमारा ये बिल वाला फीचर है इसकी अभी हमें कोई नीड नहीं है, इसको बंद कर देंगे। और यहाँ पर ये वाली जो चीज़ है ये मेन है, मेंटेन इन्वेंट्री और इंटीग्रेट अकाउंट्स विद इन्वेंट्री, ये दोनों आपके यस होने चाहिए। तो इससे क्या होगा, इन्वेंट्री कंट्रोल आपके पूरी कंपनी में ऐड हो जाएगा। ठीक है, और अभी हम जीएसटी पे वर्क नहीं कर रहे हैं तो हम जीएसटी भी बंद कर देते हैं और इसे सेव कर देंगे। इतना करने के बाद जब हम गेटवे ऑफ टैली से क्रिएट में जाएंगे तो हमें अकाउंटिंग मास्टर्स के साथ साथ इन्वेंट्री मास्टर्स भी दिखाई देंगे। ठीक है, तो इन्वेंट्री मास्टर्स में हमें सबसे पहले क्या करना है, इन्वेंट्री मास्टर्स में स्टॉक ग्रुप, स्टॉक कैटेगरी, स्टॉक आइटम, यूनिट, लोकेशन, ये सारे दिख रहे हैं। तो हम ये अभी क्या देखना है, स्टॉक ग्रुप देखना है। तो स्टॉक ग्रुप जब हम यहाँ पर देखेंगे तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन मांगेगा। सबसे पहले नेम, फिर उसका अंडर और फिर उसकी क्वांटिटी को हमें ऐड करना है या नहीं। यानी कि ये इससे क्या होगा, जब हम कंपनी वगैरह बनाएंगे या कहीं पे भी वाउचर बना रहे हैं या कभी स्टॉक आइटम बना रहे हैं तो ये उसमें हमें लिस्टेड होकर दिखाई देगा, सजेस्ट किया जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पर ये तभी आएगा जब आप ये ऑप्शन यस करते हो। अगर आपने ये बना दिया और ये ऑप्शन यस नहीं किया तो आपको कभी भी स्टॉक ग्रुप की ज़रूरत पड़ेगी तो वहाँ पर वो दिखाएगा ही नहीं। ठीक है, तो इसके लिए हम इस ऑप्शन को यस करेंगे। तो अभी हमारे इसमें प्रैक्टिकल में हम क्या करने वाले हैं, 2 ग्रुप बनाने वाले हैं, एक ओ लेवल बुक्स का बनाएंगे और एक CCC बुक्स का हम ग्रुप बनाएंगे। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले ग्रुप का नेम, बस ग्रुप का नेम ही मेन है, अंडर प्राइमरी ही रहेगा, ये ऑप्शन यस कर देना। इसके बाद CCC बुक्स का अंडर प्राइमरी और इसके बाद ये वाला ऑप्शन यस। तो इस तरीके से हम सिंगल ग्रुप बना सकते हैं। सिंगल ग्रुप बनाने के लिए ये वाले स्टेप हमें फॉलो करने हैं। अब हमें क्या करना है, अगर इनमें कोई चेंज करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, गेटवे ऑफ टैली से ऑल्टर वाले ऑप्शन पर जाएंगे। ऑल्टर वाले ऑप्शन में इन्वेंट्री मास्टर्स के अंदर हमें क्या मिलेगा, स्टॉक ग्रुप मिल जाएगा और वहाँ पे जाके हम जिसमें भी कोई चेंज करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पे किया बैक और ऑल्टर में आते हैं। ऑल्टर में आने के बाद हमें क्या करना है, इन्वेंट्री मास्टर्स के अंदर जाना है। इन्वेंट्री मास्टर्स के नीचे हमें मिल जाएगा स्टॉक ग्रुप। स्टॉक ग्रुप में जाएंगे, अब जिसको भी चेंज करना है, जैसे मैंने अभी इसमें CCC में एक कैपिटल C बनाया और बाकी के 2 स्मॉल, तो मुझे इसे ही सही करना है। तो मैं यहाँ पे आया
और इसमें हमें क्या कर देना है, CCC को बड़ा करके लिख देना, और ये हमने सही कर दिया और दोबारा इसको सेव कर दिया। ठीक है, तो दोबारा जब हम इसको सेव कर देंगे तो यहाँ पर ये हमारा चेंज होके आ जाएगा, बाहर अभी रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा। ठीक है, तो इस तरीके से हमें चेंज कर लेना है। इसके बाद आगे वाले में क्या होगा, अब हमें जैसे एक साथ कई सारे ग्रुप बनाने पड़ते हैं, क्योंकि जहाँ पे ज़्यादा स्टॉक का काम होगा तो वहाँ पे ग्रुप भी ज़्यादा होंगे। तो ग्रुप जब ज़्यादा होंगे तो हमें बहुत सारी लिस्ट मिलेगी ग्रुप बनाने की। तो लिस्ट मिलेगी तो उस टाइम पे हम एक एक करके बनाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो हमें एक टेबल के फॉर्म में ही उसे चढ़ाना है। टेबल के फॉर्म में जब हमें चढ़ाना है तो स्टॉक ग्रुप को हम क्या करेंगे, मल्टी मोड में क्रिएट करेंगे। मल्टी मोड में क्रिएट करने के लिए वही जैसे हम मल्टी मोड में लेजर क्रिएट करते हैं, मल्टी मोड में हमने स्टॉक वो कॉस्ट कैटेगरी भी क्रिएट किया था, कॉस्ट सेंटर भी क्रिएट किया था, सेम वहीं चार्ट ऑफ अकाउंट्स में जाके आपको इन्वेंट्री मास्टर्स के अंदर जाना पड़ेगा और फिर वहाँ से स्टॉक ग्रुप को सेलेक्ट करना पड़ेगा और फिर आपको Alt+H की क्रिएट करनी है, मल्टी क्रिएट। ठीक है, तो अभी हम इस वाले मेथड से 2 ग्रुप बनाएंगे, इंटरमीडिएट बुक्स का और एक बनाएंगे हम हाई स्कूल बुक्स का। ठीक है, तो हाई स्कूल और इंटरमीडिएट दोनों का हम इसी से बनाते हैं। तो चार्ट ऑफ अकाउंट्स पे जाएंगे और फिर हमें क्या करना है, इन्वेंट्री मास्टर्स के नीचे स्टॉक ग्रुप पे जाना है। स्टॉक ग्रुप में अभी हमारा इतना है, यानी कि अभी क्या दिखा रहा है, लिस्ट ऑफ स्टॉक ग्रुप। तो लिस्ट दिखाएगा, यहाँ पे आपको कोई एंटर प्रेस नहीं करना है। यहाँ पे आपका ये जो मल्टी मास्टर है Alt+H, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर मल्टी क्रिएट भी मिलता है और मल्टी अल्टर भी मिलता है। तो मल्टी क्रिएट कर लेंगे। मल्टी क्रिएट करने के बाद यहाँ ऑल आइटम्स रहने देंगे। ऑल आइटम्स के बाद आप अपनी लिस्ट बनाना यहाँ पे स्टार्ट कर देंगे। तो जैसे हमने यहाँ पे किया हाई स्कूल बुक्स, ठीक अंडर प्राइमरी ही रहेगा और ये वाला ऑप्शन यस करना। इसके बाद इंटरमीडिएट बुक्स, अंडर प्राइमरी और ये। तो इस तरीके से बना के इसे सेव करके आप बाहर आ जाओगे तो ये यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ठीक है, इतना करने के बाद अब हमें देखना है कि अगर हमें ज़्यादा ग्रुप में एक साथ कोई चेंज करना हो, ज़्यादा ग्रुप में चेंज करना होगा तो हम यहाँ पे अल्टरिंग में जाएंगे और मल्टीपल मोड में उसे अल्टर करेंगे। तो मल्टीपल मोड में अल्टर करने के लिए यहीं पे रहना है आपको चार्ट ऑफ अकाउंट्स में, और मल्टी मास्टर वाले ऑप्शन में अब मल्टी क्रिएट पे नहीं क्लिक करेंगे। अब हम क्या करेंगे, मल्टी अल्टर पे क्लिक करेंगे। मल्टी अल्टर पे क्लिक करके एक एक को पर्टिकुलर नहीं करना है, ऑल आइटम्स पे क्लिक करना है। ऑल आइटम्स पे आ जाएंगे तो ये सारे आपको दिखाई देंगे। तो इसमें आप जो भी चेंजेस करना चाहते हैं वो आप चेंज कर सकते हैं, नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं। तो जैसे अब मैं हाई स्कूल में क्या कर देता हूँ, 10th कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे कर दिया 10th बुक्स। ठीक है, और ऐसे इसमें किया मैंने 12th बुक्स। तो इस तरीके से हमने चेंज किया और कंट्रोल इसे सेव कर दिया। यहाँ पर ये रिफ्लेक्ट हो गया। इतना करना है हमें। इसके बाद आते हैं स्टॉक कैटेगरी। स्टॉक ग्रुप में इतना काम करना है, यानी एक बार में कैसे क्रिएट करेंगे, अल्टर कैसे करेंगे, फिर मल्टीपल मोड में कैसे क्रिएट करेंगे और अल्टर, ये 4 चीज़ें पता होनी चाहिए। इसके बाद आते हैं स्टॉक ग्रुप में। स्टॉक ग्रुप के बाद स्टॉक कैटेगरी। अब जैसे हमने ग्रुप बनाया कोई, है ना, जैसे हमने बनाया कि 11th की बुक्स का ग्रुप है, 12th की बुक्स का ग्रुप है, या O लेवल की बुक्स का ग्रुप है, CCC बुक्स है, तो अब उनके अंदर एक और ग्रुप बनेगा, यानी उस ग्रुप के अंदर जब ग्रुप बनाते हैं तो उसको बोलते हैं हम कैटेगरी। जैसे अब हमने 11th की बुक का तो ग्रुप बना दिया। अब 11th में कई सब्जेक्ट होते हैं, साइंस साइड वाले होते हैं, आर्ट साइड वाले होते हैं, कॉमर्स वाले होते हैं। तो अब हमें उनकी भी तो बुक अलग अलग रखनी होगी, तभी तो हम आसानी से उनको ढूंढ पाएंगे। तो हम एक और ग्रुप बनाएंगे, तो वो ग्रुप के अंदर होगा, यानी उसके ऊपर एक और ग्रुप है और उसके अंदर हमने दोबारा एक और ग्रुप बनाया है। तो ग्रुप के अंदर जब ग्रुप बनता है तो उसको बोलते हैं कैटेगरी। ठीक है, तो ये जो हम बनाएंगे, जो पहले से बना हुआ ग्रुप है उसके अंदर हम और अच्छे से डिटेल जान पाएँ, उसके लिए हम क्या करेंगे, उनके अंदर छोटे छोटे सब ग्रुप्स बना लेंगे। तो उनको ही बोला जाता है स्टॉक कैटेगरी। ठीक है, यहाँ पर हम कंपनी के नाम भी डाल देते हैं। अब जैसे O लेवल और CCC में तो कुछ नहीं होता है, तो अब उसमें कंपनी बना लेते हैं। तो जैसे कि अरिहंत की बुक्स अलग कर दी, अग्रवाल पब्लिकेशन की बुक अलग कर दी, डी बालाजी की अलग कर दी। तो उससे क्या होगा, हम जल्दी से कोई भी किसी भी पब्लिकेशन की बुक मांगेगा, हम जल्दी से उसे बता पाएंगे, या हम अपने टैली में चेक करके बता पाएंगे कि हमारे पास वो बुक स्टॉक में अवेलेबल है या नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, स्टॉक कैटेगरी बनाते हैं। तो स्टॉक कैटेगरी में हमें सबसे पहले क्रिएट करने के लिए क्या करना होगा,
क्रिएट वाले ऑप्शन में ही जाना है और सेलेक्ट स्टॉक कैटेगरी पे आपको जाना है। और अभी हम ये 3 कैटेगरी बनाने वाले हैं, ये तीनों हमारी ट्रिपल सी और ओ लेवल के अंदर आएंगी। ठीक है, तो इसको हमने अरिहंत, टी बालाजी और अग्रवाल के लिए बना दिया। तो यहाँ पर हम जाएंगे और बैक करके क्रिएट में आएंगे। अभी हम सिंगल बना रहे हैं, तो क्रिएट में आके हमें क्या करना है, स्टॉक कैटेगरी पे आना है। स्टॉक कैटेगरी में अभी हम कंपनी के नाम से बना देते हैं, तो अरिहंत के नाम से अपना अंडर प्राइमरी ही रखेंगे। ठीक है, अरिहंत, इसके बाद टी बालाजी और अग्रवाल। ठीक है, तो ये 3 हमने बना दिए। इसके बाद अब अगर हमें इसमें कोई चेंज करना है, तो चेंज करने के लिए गेटवे ऑफ टैली से अल्टर पे जाएंगे। अल्टर में जाने के बाद इन्वेंट्री मास्टर्स में स्टॉक कैटेगरी पे क्लिक करेंगे। तो इसके लिए हमें बैक करके अल्टर में जाना होगा। अल्टर में जाने के बाद स्टॉक कैटेगरी पे चले जाएंगे। यहाँ पे हमें जिसमें भी चेंज करना है, अब जैसे मुझे टी बालाजी में यहाँ पे क्या करना है, या इसमें अग्रवाल वाले में RS अग्रवाल करना है। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे दोबारा से लिख देंगे RS अग्रवाल और सेव कर दिया। तो यहाँ पे RS अग्रवाल के नाम से आ जाएगा। ठीक, इतना करने के बाद अब अगर हमें मल्टीपल मोड में क्रिएट करना होगा, तो मल्टीपल मोड में हम जाएंगे चार्ट ऑफ अकाउंट्स। चार्ट ऑफ अकाउंट्स में जाने के बाद इन्वेंट्री मास्टर्स पे क्लिक करेंगे और इन्वेंट्री मास्टर्स में जाने के बाद स्टॉक कैटेगरी। ठीक है, और वहाँ पे हमें लिस्ट दिख जाएगी। लिस्ट दिख जाएगी तो आपको उसमें किसी भी एलिमेंट पे क्लिक नहीं करना है, आपको अपनी शॉर्टकट की दबानी है Alt+H। ठीक है, यहाँ पे अगर कन्फ्यूजन हो जाता है तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। ठीक है, इसके बाद आपको मल्टी क्रिएट सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद एंटर करना, तो आपका क्या हो जाएगा, मल्टीपल मोड में क्रिएट हो जाएगा। तो अब जैसे हम 11th और 12th की बुक्स के लिए बना लेते हैं, तो 11th में चित्रा की बुक्स भी आती हैं, एक्टिव की भी आती हैं, NCERT की भी आती हैं, RD की भी आती हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इनके ग्रुप्स बना लेंगे। तो ये बैक करके चार्ट ऑफ अकाउंट्स में जाएंगे और यहाँ पर स्टॉक कैटेगरी एक्टिव चित्रा एक ही नहीं है, एक्टिव का कंटेंट बहुत अलग होता है, चित्रा का बहुत अलग होता है। 11th-12th में एक्टिव अलग होता है। ठीक है, मल्टी क्रिएट पे क्लिक करेंगे। मल्टी क्रिएट पे जाके हम ऑल आइटम्स पे क्लिक करके हमें क्या करना, अब चित्रा बना देंगे। ठीक है, इसके बाद एक्टिव बना देंगे, अंडर प्राइमरी ही रखना, NCERT बना देंगे, फिर RD शर्मा बना देंगे, और तो कोई नहीं, 4 ही है, 4। ठीक है, ठीक है, तो इसमें हमें 4 बनाने थे, तो हमने ये 4 बना के सेव कर दिए। तो बना के जब हमने सेव कर दिए तो यहाँ पे पूरी लिस्ट हमें शो हो जाएगी, उसमें ऐड हो जाएंगे। इसके बाद अगर हमें यहीं से मल्टी अल्टर करना होगा तो यहीं पे रह के हम फिर से Alt+H दबाएंगे और मल्टी अल्टर में जाके हम यहाँ पे चेंजेस कर लेंगे। तो यहाँ पे Alt+H जब हम दबाएंगे तो यहाँ मल्टी अल्टर में जाना, मल्टी अल्टर में जाके जिसमें भी आपको चेंज करना है आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, अभी तो आपको ये पता चल ही गया होगा कैसे हो रहा है। इसके बाद अब आते हैं गो डाउन यानी कि जहाँ पर हम अपना माल रखेंगे। ठीक है, स्टोर करके जहाँ पे हम रखेंगे उस लोकेशन को हम क्या बोलते हैं, गोडाउन बोलते हैं। ये कहीं कहीं पे आपको गोडाउन के नाम से मिलेगा, कहीं पे ये आपको लोकेशन के नाम से मिलेगा, तो दोनों एक ही चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, पहले ये गोडाउन के नाम से आता था पुरानी टैली में, अब ये हमारा लोकेशन के नाम से आता है। ठीक है, तो इसको बनाने के लिए हमें क्या करना है, क्रिएट में इन्वेंट्री मास्टर्स में ही गोडाउन का, अभी जैसे मैं जिस सीरियल में बना रहा हूँ उसी सीरियल में स्टॉक ऐड करे जाते हैं। ठीक है, ये नहीं कि आप सबसे पहले स्टॉक आइटम में पहुंच जाओगे तो आपको उन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये इसी सीरियल में बनाने हैं, स्टॉक ग्रुप सबसे पहले, फिर स्टॉक कैटेगरी, फिर आपका गोडाउन आना चाहिए, उसके बाद यूनिट, और उसके बाद सबसे लास्ट में स्टॉक आइटम आना चाहिए। क्योंकि स्टॉक आइटम में ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए होती है, किस ग्रुप में है, किस कैटेगरी में, किस यूनिट में है। ठीक है, तो वो जब हमने बनाई ही नहीं होंगी तो हम कहाँ से ऐड करेंगे, तो इसी सीरियल में आपको बनाना है। इसके बाद गोडाउन को हम देख लेते हैं कैसे बनाना है। हम गोडाउन यहाँ पे एक बना लेते हैं, तो क्रिएट में गए और इन्वेंट्री मास्टर्स में लोकेशन के नाम से आपको दिख रहा है, क्रिएट करेंगे। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, क्रिएट न्यू पे क्लिक करना है। ठीक है, ये तो ऑप्शन है प्रोवाइड कर रहा है, या तो आप चेंज कर रहे हैं पहले से कोई बना हुआ है, या आप क्या कर रहे हैं, नया क्रिएट कर रहे हैं। तो C भी दबा सकते हैं आप, या यहाँ पे कीबोर्ड पे या माउस से क्लिक भी कर सकते हैं। ठीक है, कीबोर्ड से C दबाएंगे तब भी खुल जाएगा। ठीक,
तो अभी हम देख लेते हैं यहाँ पे कोई गोडाउन दे रखा है बनाने के लिए, नहीं दे रखा, तो हम अपनी तरफ से एक बना के चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम बुलंदशहर का बना दें, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे बना दिया। इसके बाद अभी हम यहाँ पे अल्टर करके देखेंगे और डिस्प्ले में है हमारा, डिस्प्ले जाएंगे तो चार्ट ऑफ अकाउंट्स में डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है, जितने भी गोडाउन होंगे। तो यहाँ पे चार्ट ऑफ अकाउंट्स में जाएंगे और लोकेशन में जाएंगे और यहाँ पे हमारा जो है एक यहाँ पे गोडाउन आ रहा है बुलंदशहर। मेन लोकेशन का जो है टैली बाय डिफ़ॉल्ट बना के देता है, ठीक है। तो आप अगर इसमें ही काम करना चाहते हैं, कोई नाम नहीं है, तो आप इस पर यूज़ कर सकते हैं, ठीक। इसके बाद अगर हमें इसमें चेंजेस करने हैं तो वही गेटवे ऑफ टैली से अल्टर में जाएंगे और वहाँ पे हमें चेंज करना होगा अल्टर, और लोकेशन में जाएंगे और यहाँ पे बुलंदशहर में अब मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, BSR कर देता हूँ, कंट्रोल से सेव कर दिया, चेंज होगा, ठीक है। इसके बाद अब आते हैं यूनिट्स में। यूनिट्स यानी कि अगर हमने कोई स्टॉक बनाया है तो उसका मेजरमेंट भी करेंगे, और मेजरमेंट विदाउट यूनिट होता नहीं, ठीक है। तो जैसे अगर हम लंबाई का मेजरमेंट करते हैं तो किस में होता है, किलोमीटर या मीटर में होता है, ठीक है। या हम कोई तौलने वाली चीज़ है तो उसका मेजरमेंट किलोग्राम या ग्राम में करते हैं। तो इसी तरीके से हमें अपने स्टॉक के अकॉर्डिंग उसकी यूनिट बनानी है। तो जैसे अगर हमारा कोई स्टॉक है कि हम उसकी काउंटिंग करते हैं, 1 2 3, तो उसकी यूनिट क्या बनेगी, नंबर्स बनेगी, यानी NOS में दिखाएंगे, ठीक है। कभी कभी पीसेज में भी बना लेते हैं काउंटिंग के लिए, ठीक। अब जैसे कोई चीज़ें दर्जन में होती है तो डजन बना देंगे, या अगर हमें टाइम की यूनिट बनानी है तो मिनट, सेकेंड, घंटा, कुछ भी बना सकते हैं, ठीक है। तो जो हमारी यूनिट होती हैं वो 2 टाइप की होती हैं, एक होती है सिंपल यूनिट और एक होती है हमारी कंपाउंड यूनिट। सिंपल यूनिट में क्या होता है, जैसे सिंगल, यानी कि जैसे हम किलोमीटर बना रहे हैं, मीटर बना रहे हैं, सिंगल यूनिट, ये हमारी सिंपल होती है। कंपाउंड यूनिट होता है कन्वर्जन करने के लिए। अब जैसे हम ये भी तो चाहते होंगे कि अगर हमारी यूनिट है मीटर में, ठीक है, तो मीटर में जब तक हम 999 मीटर डालें तब तक तो ठीक है, और जैसे ही हम 1000 मीटर कर दें वो अपने आप क्या हो जाए, 1 किलोमीटर बन जाए, ठीक है। तो ऐसा कन्वर्जन हमें करना पड़ता है, तो उसके लिए हम क्या बनाएंगे, कंपाउंड यूनिट बनाएंगे। कंपाउंड यूनिट में हम क्या कर देते हैं, सेट कर देते हैं इस चीज़ को कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो जैसे ही वो 1000 मीटर पे पहुंचेगी हमारी कोई भी क्वांटिटी, तो वो क्या हो जाएगा, अपने आप 1 किलोमीटर में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए हम कंपाउंड यूनिट का यूज़ करते हैं। जैसे अगर हम टाइमिंग में भी बात करें तो टाइमिंग में हमने मिनट की एक यूनिट बनाई थी, तो अब हमें मिनट पता है 59 मिनट तक मिनट होते हैं। जैसे ही हमने 60 मिनट कर दिए तो वो क्या हो जाएगा, 1 घंटे में कन्वर्ट हो जाना चाहिए। तो ऐसा हम कहाँ पे बताएंगे, कंपाउंड यूनिट बताएंगे, ठीक है। तो ये 2 टाइप की यूनिट हमारी होती हैं। इसके बाद अब जैसे कि हमें यहाँ पे क्या करना है, सिंपल यूनिट हम क्या बनाएंगे, इनको बनाएंगे। फर्स्ट यूनिट ये हमारी सिंपल यूनिट है, तो हम इन्हें बना लेते हैं। एक बात और ध्यान रखनी है, जब आप कंपाउंड यूनिट बनाएंगे तो कंपाउंड यूनिट बनाने के लिए आपकी जो दोनों एग्जिस्टिंग यूनिट हैं, जैसे कि हमें क्या करना है, कंपाउंड यूनिट में बनाना है कि 1000 मीटर में 1 किलोमीटर होता है, तो आपकी मीटर भी पहले से बनी होनी चाहिए, किलोमीटर भी पहले से बनी होनी चाहिए, तब आप बस उसमें रिलेशन सेट करेंगे कि 1000 मीटर पे 1 किलोमीटर हमारा हो रहा है। तो इसके लिए आपको ध्यान रखना होगा कि जब हम क्या करेंगे, कंपाउंड यूनिट बनाएंगे तो उसमें क्या करेंगे, जो दोनों यूनिट हैं वो आपकी पहले अलग अलग क्रिएट होनी चाहिए, तब आप उनके बीच में रिलेशन सेट कर पाएंगे, ठीक है। ये नहीं कि डायरेक्ट वहाँ पहुँच के वहाँ पे यूनिटी नहीं आ रही, तो सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके बाद अब हम यहाँ पे ये एग्जांपल भी मैंने अभी आपको दिए। जैसे अगर हमारा मीटर है उसको अगर हम 1000 मीटर कर देंगे तो वो हमारा किसके बराबर होगा, एक मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, 1000 मिलीमीटर होते हैं। ऐसे अगर हम 1 किलोग्राम में बात करें तो 1000 ग्राम होते हैं हमारे, ठीक है। अगर हम 1 मिनट में बात करें तो हमारे कितने होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। तो इस तरीके से जो कन्वर्जन यूनिट हम बनाते हैं, और यही 3 चीज़ें हमें चाहिए होती हैं जब हम कंपाउंड यूनिट बनाएंगे, यानी कि आपकी फर्स्ट यूनिट क्या है वो, फिर कन्वर्जन फैक्टर क्या है, और फिर हमारी सेकेंड यूनिट क्या है। ये 3 चीज़ें हमें चाहिए। तो अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे सिंगल यूनिट बना लेते हैं। तो सिंगल यूनिट में हमें क्या करना है, बैक करके क्रिएट पे जाना, क्रिएट में जाएंगे और यहाँ पे यूनिट के नाम से हमारा दिखेगा। अब देखो यहाँ पे स्टॉक आइटम ऊपर रहता है, तो इसीलिए मैं बता रहा था सीरियल अपना ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पे ये कन्फ्यूज कर देता है। हम इसके हिसाब से चलेंगे तो स्टॉक ग्रुप बना लेंगे, कैटेगरी बना देंगे और यूनिट में आ जाएंगे।
अभी हमने ना तो इसको बनाया ना इसको बनाया, और ये दोनों चीज़ हमें यहाँ पे चाहिए, ठीक है। तो ये गड़बड़ कर देता है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, यूनिट में जाना है। यूनिट में अभी देखो सेट कहाँ से करेंगे, यहाँ से। टाइप के अंदर हम सेट करते हैं कि हम सिंपल यूनिट बना रहे हैं या कंपाउंड यूनिट। तो अभी हम सिंपल बनाएंगे, फिर उन्हीं सिंपल के बीच में रिलेशन सेट करके उन्हीं की कंपाउंड यूनिट, ठीक है। तो जैसे हम किलोग्राम और ग्राम के लिए बात करते हैं, तो सिंपल में हम 2 यूनिट अभी बनाते हैं। तो जैसे हमने एक बना दिया केजी, केजी का पूरा नाम क्या है, किलोग्राम, ठीक है। यहाँ पर पूरा नाम देना है, और यहाँ पे डेसिमल प्लेस अलाउ करने हैं। आपको पॉइंट के बाद कितने नंबर तक अलाउ करना है, जैसे 2 नंबर तक या 3 डेसिमल प्लेसेस अलाउ करने। तो 3 से ज़्यादा डेसिमल प्लेसेस होते नहीं हैं कहीं पे भी अलाउ, ठीक है। तो 3 कर लो, कोई टेंशन वाली बात नहीं। इसके बाद ग्राम, ग्राम में भी हम 3 कर देते हैं, ठीक है। तो 2 हमने क्या बना दी, सिंपल यूनिट बना दी। इसके बाद अब अगर हमें इन्हें देखना है तो कैसे देखेंगे, देखने के लिए हमें चार्ट ऑफ अकाउंट्स में जाना पड़ता है। तो चार्ट ऑफ अकाउंट्स में जाएंगे और यूनिट पे जाके हम क्या कर देंगे, यहाँ पे हमें दोनों दिख जाएंगे, ग्राम और किलोग्राम। सेम इसके बाद अगर हमें क्या करना है, चेंजेस करने हैं यूनिट में। चेंजेस करने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे हमें चेंज करना है किलोग्राम में, तो हम ऑल्टर में जाएंगे, यूनिट वाले में जाएंगे, और इसके बाद केजी में जाएंगे। अब मैं इसको क्या कर देता हूँ, किलोग्राम्स कर देता हूँ, यानी केजीएस कर दूँ, ठीक है। और इसको सेव किया, तो यहाँ पर ये आ जाएगा केजीएस, ठीक। इसके बाद हमें अब क्या करना है, स्टॉक आइटम क्रिएट करना है। स्टॉक आइटम क्रिएट करना, अभी मैं क्या करता हूँ, इसकी कंपाउंड यूनिट भी एक बना के दिखा देता हूँ कैसे बनानी है। तो यहाँ पे कंपाउंड यूनिट बनाएंगे, क्रिएट में जाके यूनिट में जाएंगे, और यहाँ पे अब मैं टाइप क्या सेलेक्ट कर दूँगा, कंपाउंड। तो कंपाउंड में कुछ ऐसा आएगा। तो हमारी जो फर्स्ट यूनिट होगी किलोग्राम होगी, ठीक है। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं, ठीक है। ऐसे पढ़ना, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, ऐसे पढ़ना। अगर ना हो, अगर आपको डाउट हो जाए तो यहाँ पे ऊपर देख लो, केजीएस ऑफ 1000 ग्राम, केजीएस ऑफ 1000 ग्राम, ठीक है। तो ऐसे आपका अगर कन्फ्यूजन हो जाता है तो आप यहाँ पे ये एग्जाम्पल इसमें दिया होगा, इसके अकॉर्डिंग आपको बनाना है, ठीक है। तो जब भी अब हमारे 1000 ग्राम होंगे तो अपने आप क्या हो जाएंगे, 1 किलोग्राम में कन्वर्ट हो जाएंगे। हमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि अब ना हमने ग्राम में डाला था, अब हम उसको किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। तो उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। इस तरीके से आप बना सकते हो। इसके बाद आते हैं स्टॉक आइटम। स्टॉक आइटम यानी एक हम पर्टिकुलर किसी ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, एकदम मेन, अगर हम उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन, यानी स्टॉक आइटम क्या होता है, एक आइटम के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन एक ही जगह पर मिल जाती है, वो स्टॉक आइटम होगा, ठीक है। तो स्टॉक आइटम हमें क्रिएट करना है कैसे, तो क्रिएट करने के लिए हमें क्रिएट वाले ऑप्शन पर जाना होगा, और यहाँ पे स्टॉक आइटम में जाना होगा, यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे। तो स्टॉक आइटम में हमें क्रिएट करने के लिए उसका नाम बताना पड़ता है सबसे पहले, ठीक है। तो नाम बताएंगे, तो नाम बता देते हैं हम, जैसे हमने क्या किया, टी बालाजी ओ लेवल बुक, ठीक है। अंडर किस में आएगा, ओ लेवल बुक्स में, ठीक है। और यूनिट किस, इसकी यूनिट कैसी होगी, अभी हमने इनके लिए यूनिट नहीं बनाई, तो इनके लिए यूनिट हम यहाँ से बना लेते हैं, क्रिएट में जाके। शॉर्टकट वैसे ही जैसे लेजर में बनाना होता था, यहाँ से जाके हम क्या करेंगे, इसको सिंपल कर लेंगे, और हमें ये काउंटिंग होगी तो एनओएस में बना लेते हैं, ठीक है, नंबर। और काउंटिंग हमेशा पूरी होती है, अब ऐसे 1.5 बुक तो कभी होगी, ठीक है। तो हम इसको 0 ही रहने देंगे। इसके बाद यहाँ पे एनओएस आ गया, इतना करके हमें क्या करना है, स्टॉक चढ़ा देना। अब अगर हमारे पास वो स्टॉक अवेलेबल है पहले से ही, तो आप उसकी क्वांटिटी भी बता सकते, ठीक है। जैसे अगर हमारे पास 10 बुक अवेलेबल हैं तो हम 10 बुक बताएंगे, क्योंकि ओपनिंग बैलेंस है, यानी अभी हमारे पास कितना है वो हम बता सकते। तो 10 बुक हैं, 10 बुक हैं, कौन सी लोकेशन पे हैं, बीएसआर की लोकेशन पे हैं, रेट क्या है, रेट हमने 300 बता दिया, तो हमारे पास 3000 का माल है वो लेवल की बुक्स की, ठीक है। इस तरीके से आप इन्फॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं। इसके बाद डिस्प्ले कैसे करेंगे, डिस्प्ले करने के लिए हमें चार्ट ऑफ अकाउंट्स में जाना होगा, ठीक है। तो चार्ट ऑफ अकाउंट्स में जाके हम स्टॉक आइटम में जाएंगे, और यहाँ पे हमें ओ लेवल के अंदर टी बालाजी ओ लेवल बुक्स हमें मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद इसमें जैसे ही हम क्लिक करेंगे ये पेज दोबारा खुल जाएगा, ठीक। इसके बाद हमें अब क्या करना है, अगर इसमें कोई चेंज करना है तो चेंज करने के लिए हम यहाँ पे अल्टर में जाएंगे, अल्टर में जाने के बाद स्टॉक आइटम में जाएंगे,
और ये हमारा ओपन हो जाएगा। अगर हमें आपको यहाँ पे कोई भी चेंज करना, जैसे अभी मैंने यहाँ पे टी बालाजी बुक तो लिखा, ओ लेवल बुक, और अब मैं ईयर मेंशन कर देता हूँ ये कब की है, ठीक है, कब पब्लिश हुई है, 2023 की, ठीक है। इतना करके हमने इसमें चेंज कर दिया तो यहाँ पे आ गया, ठीक। इसके बाद डिस्प्ले अल्टर दोनों हो गए। मल्टीपल मोड्स में बनाने के लिए अब यहाँ पे आप देख लो, बस मल्टीपल मोड्स में चार्ट ऑफ अकाउंट्स में ही जाना है, ठीक है, और इन्वेंट्री मास्टर्स में जाके स्टॉक आइटम पे क्लिक कर लेना है, Alt+H से मल्टी क्रिएट पे आ जाके आपको क्या कर देना है, वो बना लेना है, ठीक है। अब ये आपका कई बार रिपीट हो गया तो मैं अब आपको ये बताने का हूँ। अल्टरिंग में आपको वहीं जब पहुँचना है चार्ट ऑफ अकाउंट्स के अंदर, और Alt+H में मल्टी अल्टर पे आपको क्लिक कर देना है, ठीक। इसके बाद अब ये असाइनमेंट है। असाइनमेंट में आपको क्या करना है, एक कंपनी बनानी है जिसका नाम होगा SK बुक शॉप आगरा, ठीक है। इस यानी कि एड्रेस है आगरा, बाकी आपको ये SK बुक शॉप बनाना है। अब इसके बाद आपको ये जो डिटेल दी गई है नीचे, इसके अकॉर्डिंग पूरा स्टॉक चढ़ाना है, ठीक है। तो इसमें हमें क्या करना होगा, मैं बता देता हूँ सबसे पहले। इसमें देखो दो ग्रुप हैं, एक बुक्स नाम से ग्रुप है, एक कॉपी नाम से ग्रुप है, ठीक है। तो दो स्टॉक ग्रुप बनाने हैं। फिर आपको ग्रुप के बाद किस पे टारगेट करना है, कैटेगरी पे। कैटेगरी में हमारे पास एक कंप्यूटर नाम से कैटेगरी है, एक मैनेजमेंट नाम से कैटेगरी है, और एक क्लासमेट नाम से कैटेगरी। कैटेगरी के बाद हमें किसको टारगेट करना है, यूनिट ऑफ मेजर को। तो यूनिट ऑफ मेजर में NOC एक यूनिट बनेगी, ठीक है। इसके बाद हमें किसको टारगेट करना है, गोडाउन को। तो गोडाउन हमारा यहाँ पे कहीं मेंशन है, आगरा ही बनेगा, ठीक है। तो आगरा में हमने कर दिया। इसके बाद अब हमें क्या करना है, स्टॉक आइटम एक एक करके, एक ही गोडाउन है, ठीक है, नहीं एक है यहाँ पर, नहीं दो है, ये इधर लिख रहा हूँ, आगरा और मथुरा में, ठीक है। दो गोडाउन आपको बनाने हैं, और फिर उसके बाद आपको एक एक स्टॉक आइटम चढ़ाते जाना है। इसके सबके ओपनिंग बैलेंस हैं, ठीक है। 300 बुक्स हैं, 150 आपकी आगरा में है और 150 आपकी मथुरा में है। इसके बाद रेट कितना है, 240 रुपये, और टोटल आपका 72,000 रुपये का स्टॉक, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं स्टॉक चढ़ाना। अगर आपसे कोई कहता है कि आप स्टॉक चढ़ाओ टैली में, तो आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन देगा और इसको आपको इसी तरीके से चढ़ा देगा, ठीक है। जैसे कोई पुराना काम होता है और वो अभी नया नया टैली पे जाता है, तो उनके पास पहले से माल गया था, तो वो सारा अपना माल इस पर चढ़वाते हैं, ठीक है। तो आपको इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है, ये वाला असाइनमेंट बनाओ। कंप्यूटर एक ही बार बनेगी कैटेगरी? हाँ, एक बार बनेगी बस, वो तो अब इसमें हर के उसमें सेलेक्ट करनी पड़ेगी ना, तो वो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दे रखी है, आपको एक ही बार बनानी है, कोई भी चीज़ रिपीट करके नहीं बनानी। कैटेगरी में डुप्लीकेट नॉट अलाउड, यूनिट ऑफ मेजर में डुप्लीकेट नॉट अलाउड, कहीं पे भी डुप्लीकेट अलाउड होता ही नहीं, ठीक है। टैली में ना, लेजर में ना, आइटम में ना, कैटेगरी में ना, गोडाउन में। तो इसलिए आपको कोई भी चीज़ रिपीट करके नहीं बनानी, ना तो आपको कोई लेजर रिपीट करके बनाना, ना कोई स्टॉक आइटम रिपीट करना, ना कैटेगरी रिपीट करोगे टैली आपको करनी ही मिलेगा, एरर दे देगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे ध्यान रखना। करो आप ये वाला।